नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ के मुतालिक कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स में से पहली बात यह है कि अरशद शरीफ साहब जहां पर इनकी शहादत हुई है, पुलिस की जानब से कुछ मजीद शवाहिद दिखाए गए। सबसे पहले वो गाड़ी जिस पर हमला हुआ, इस गाड़ी की तस्वीर सामने आ गई हैं। एक वाइट लैंड क्रूजर है, इस गाड़ी पर वो सवार थे। मजीद वहाँ पर कुछ चीजें हैं जो दिखाई गई हैं। बैक स्क्रीन वाली गोली से अरशद शरीफ मौत का शिकार हुए। कुछ चीजें सामने आई हैं, मगर कुछ चीजें पाकिस्तान में खुली हैं। शहीद का पोस्टमार्टम हो चुका है। कानूनी प्रोसेस होने के बाद इनकी मैयत को पाकिस्तान वापस लाया गया और जैसे खाकी रवाना किया गया। और ताज़ा तरीन इतला तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इनका जैसे खाकी पाकिस्तान पहुंच चुका होगा और 2 फ्लाइट्स कीनिया से आनी है और इन 2 में से एक में वो सवार होकर आएंगे। इसके अलावा बताया गया कि कतर एयरवेज की फ्लाइट से रवाना होना था और पाकिस्तान के सदर ने वहां के सदर से रब्ता किया। इसके अलावा यहाँ पर हाई कमिश्नर हैं और कीनिया के पाकिस्तान के कायम सेक्रेटरी खारजा हैं। तो इस लेवल पर चीजें हुई, लेकिन एक चीज बड़ी अहम है, पोस्टमार्टम के अंदर बहुत सारी चीजें वाजे अंदाज में हैं। कोई ऐसी बात लीक नहीं की जा सकती और जाहिर बात है गोली लगने से इनकी शहादत हुई है। हम एक बात बताना चाहते हैं कि अरशद शरीफ की वालिदा हैं, इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। कभी किसी वालिदा को इसकी औलाद का जनाजा ना देखना पड़े। बताया गया है कि इनकी तबीयत नासाज हो गई है, इनके लिए भी दुआ कीजिए, इनके लिए मुश्किल वक्त है। इसके बाद अरशद शरीफ के बेटे की वीडियोस आ रही हैं। हमारी गुजारिश है कि इनको सर्कुलेट ना करें। अरशद शरीफ की अहलिया की तरफ से कहा गया कि इनके घर में कैमरे और तस्वीर ना पोस्ट करें। जो मर्ग वाला घर है, इनकी प्राइवेसी शेयर ना करें। इनके बेटे की तस्वीर हमारे पास भी हैं, वीडियोस भी हैं, मगर हम इनके घर वालों के कहने पर शेयर नहीं कर सकते। पूरी कौम दुखी है, लेकिन पाकिस्तान में एक खानदान है जो इस वक्त दुखी नहीं है। आज नवाज शरीफ ने अफसोस का इजहार किया था, लेकिन इस लम्हे के ऊपर वो कहते हैं ना कि कुछ चीजों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पूरा खानदान सोग की कैफियत में है, तो मरियम नवाज ने ट्वीट करके दिल दुखाया। इन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करके और इस पर कैप्शन देकर पाकिस्तानियों के दिल दुखा दिए। किसी इवेंट और किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हर मौके की मुनासबत होती है। आज के दिन तमाम मसरूफियात तर्क कर चुके हैं, मगर नवाज शरीफ की इस वक्त वीडियो आई हैं जो इस वक्त लंदन में दिवाली मना रहे हैं। ठीक है, हमें अपनी मिनॉरिटीज के साथ खड़े होते, मगर इस वक्त मौके के मुनासबत से इन्हें कोई तस्वीर ही शेयर नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मरियम नवाज अपने दुख का इजहार नहीं कर सकी, बल्कि अपने अंदर की रवानियत लाई गई हैं और अरशद शरीफ का बरोज जुमेरात जनाजा अदा किया गया। कुछ सबूत अंदरूनी भी हैं। और अरशद शरीफ जब दुबई गए थे कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो ये कहते हैं कि इसलिए शरीफ खानदान ज्यादा ट्वीट नहीं कर रहा, इन्होंने दुबई की हुकूमत से रब्ता किया और दुबई की हुकूमत ने भी समझा कि इन्हें कहा कि आपके पास वक्त है कि आप चले जाएं। इनका ख्याल था कि वो पाकिस्तान आएंगे। अंदाजा ये करें कि इनके पास सिर्फ ऑप्शन नहीं थी, वीजा ऑन अराइवल सिर्फ कीनिया देता है, शायद इस वजह से गए। इनके साथ काशिफ अब्बासी ने इंकशाफ किया कि इन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा था। यहाँ पर हालात ऐसे थे, सिक्योरिटी के इश्यूज थे। ये तो आप जानते हैं, 2.5-3 महीने पहले वो दुबई गए, फिर यहाँ की हुकूमत ने दुबई हुकूमत से रब्ता किया। दुबई हुकूमत ने अरशद शरीफ को वक्त दिया कि कहीं और चले जाएं। इन्होंने बजाय इसके कि वो पाकिस्तान चले जाते, वो कहीं और चले गए। अरशद शरीफ के बारे में ये बड़े यकीन के साथ कहता हूँ कि अरशद शरीफ वीजे लगा लो। इसने कहा कि मैंने पाकिस्तान से जाना नहीं तो मैं कहीं और का वीजा क्यों लगवाऊं। अब इसमें अंदाजा हो गया होगा कि अरशद शरीफ को निकाला नहीं है, दुबई वालों ने इनको अल्टीमेटम दिया। अब वही पाकिस्तान की हुकूमत ने कीनिया की हुकूमत से तहकीकात करने का कहा। बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू हो गई हैं, लेकिन एक बड़े अहम बंदे की जान बचाई जा सकती थी। अब कीनिया के अंदर सूरत-ए-हाल बनी हुई है, टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो लोग हैं, इनको अंदाजा है कि पाकिस्तान का बड़ा जर्नलिस्ट शहीद हो गया। इन चीजों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को दुख है, कौम के बेटे हैं। मीडिया के अंदर कुछ चीजें सर्कुलेट कर रही थी। आसिफ गफूर आजकल बलूचिस्तान की कोर को कमांड कर रहे हैं। जनरल आसिफ गफूर ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को हटाकर इसको ब्लैक कर दिया, यानी कि शौक की वजह से इन्होंने अपने दुख और तकलीफ का इजहार किया। चलिए, कम से कम धरती के बेटे किसी और भाई के लिए तकलीफ और दुख महसूस कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। बताया यह गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अच्छी बात है, वहां पर कॉम्पिटेंट जज हैं, इनको ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। कमीशन के सरबराह होंगे वो मीडिया में से और चाहें तो सिविल सोसाइटी में से ले सकते हैं। इनमें मसला यह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की थी, अदालत ने कहा था कि इस्तदा मुस्तरद कर दी, लेकिन हमारा कंसर्न इससे भी हटकर है। हमारे कंसर्न ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जुडिशल कमीशन का रिजल्ट है वो कब ऐसा हुआ है जिस पर हम ये कह सकें कि इसका कोई नतीजा निकला है। लियाकत अली खान की शहादत हुई, क्या नतीजा निकला? पाकिस्तान टूट गया, हमीदुर रहमान कमीशन कहा गया। अभी कल की बात है, एबटाबाद कमीशन बेनज़ीर वाले मामले पर जो हुआ,
इसका रिजल्ट क्या निकला? जुडिशल कमीशन से रिजल्ट नहीं निकलेगा। हमारे ख्याल में एक ही हल है, क्योंकि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। कैसे कीनिया जाकर तहकीकात की जाए? इसका एक ही हल है कि आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से करवाएं, ताकि कीनिया भी बाउंड हो और हम भी बाउंड हों। उधर इमरान खान ने खिताब किया पेशावर के अंदर, और इन्होंने एक तो ये इंकशाफ किया कि अरशद शरीफ को मारने की तैयारी हुई है। आखिर कौन था जिसका प्लान था, और ये बात इमरान खान तक पहुंच गई। इनके मुताबिक इन्होंने अरशद शरीफ को मजबूर किया और कहा कि आप मुल्क से चले जाएं। ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने मुंह से ये बात की है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहा है कि अगर वो दुबई चला भी गया था तो दुबई से आगे किसने भेजा और इसको मजबूर क्यों किया गया? ये बात हम नहीं, इनके वकील कह रहे हैं। अब इस बारे में आज इमरान खान ने कहा कि वो अरशद शरीफ की सबसे ज्यादा इज्जत करते थे। फिर इन्होंने कहा कि ये टारगेट किलिंग है। अगर पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है तो फिर हमें भी सवाल उठाना चाहिए कि आखिर ऐसा है क्या और कौन है इसका जिम्मेदार। अब हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि मरियम बीबी इस वक्त जानशीन है शरीफ खानदान की और नून लीगियों की। एक और खबर देते हैं कि खान ने पहले एक और बात भी की। इन्होंने डर्टी हैरी की बात की। इन्होंने कहा कि डर्टी हैरी आया, इसको लोगों को नंगा करके आदत है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मुजाहिरा हुआ। आजम सवाती ने कहा था कि मुझे बेलिबास किया गया, मैं इसके बाद इस हद तक ही जिंदा हुआ है, जिस पर हम ये कह सकें कि इसका कोई नतीजा निकला है। लियाकत अली खान की शहादत हुई, क्या नतीजा निकला? पाकिस्तान टूट गया, हमीदुर रहमान कमीशन कहा गया। अभी कल की बात है, एबटाबाद कमीशन बेनज़ीर वाले मामले पर जो हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला? जुडिशल कमीशन से रिजल्ट नहीं निकलेगा। हमारे ख्याल में एक ही हल है, क्योंकि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। कैसे कीनिया जाकर तहकीकात की जाए? इसका एक ही हल है कि आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से करवाएं, ताकि कीनिया भी बाउंड हो और हम भी बाउंड हों। उधर इमरान खान ने खिताब किया पेशावर के अंदर, और इन्होंने एक तो ये इंकशाफ किया कि अरशद शरीफ को मारने की तैयारी हुई है। आखिर कौन था जिसका प्लान था, और ये बात इमरान खान तक पहुंच गई। इनके मुताबिक इन्होंने अरशद शरीफ को मजबूर किया और कहा कि आप मुल्क से चले जाएं। ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने मुंह से ये बात की है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहा है कि अगर वो दुबई चला भी गया था तो दुबई से आगे किसने भेजा और इसको मजबूर क्यों किया गया? ये बात हम नहीं, इनके वकील कह रहे हैं। अब इस बारे में आज इमरान खान ने कहा कि वो अरशद शरीफ की सबसे ज्यादा इज्जत करते थे। फिर इन्होंने कहा कि ये टारगेट किलिंग है। अगर पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है तो फिर हमें भी सवाल उठाना चाहिए कि आखिर ऐसा है क्या और कौन है इसका जिम्मेदार। अब हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि मरियम बीबी इस वक्त जानशीन है शरीफ खानदान की और नून लीगियों की। एक और खबर देते हैं कि खान ने पहले एक और बात भी की। इन्होंने डर्टी हैरी की बात की। इन्होंने कहा कि डर्टी हैरी आया, इसको लोगों को नंगा करके आदत है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मुजाहिरा हुआ। आजम सवाती ने कहा था कि मुझे बेलिबास किया गया, मैं इसके बाद इस हद तक ही जिंदा हूँ।